नमस्कार। आपने कभी कोई पौधा लगाया है? जब वो पौधा बहुत छोटा होता है तो उसे उखाड़ कर फेंकना बहुत आसान होता है, लेकिन जब वो विशाल वृक्ष बन जाता है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हो जाती है, तो उसे उखाड़ कर फेंकना अत्यधिक कठिन हो जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे रिश्तों में भी होता है। किसी भी रिश्ते में यदि अलगाव शुरुआती स्तर पर हो तो बातचीत करके उसे हटाया जा सकता है, लेकिन यदि कई वर्षों तक उस पर ध्यान न दिया जाए तो वो बढ़ता चला जाता है और एक दिन ये अलगाव ऐसी दूरी बन जाता है कि दोनों व्यक्ति नदी के दो किनारों की तरह बन जाते हैं, जो एक दूसरे को रोज देखते तो हैं पर मिल नहीं पाते। ऐसा ही कुछ हुआ था उसके साथ, जिसकी कहानी राम कुमार ने लिखी है। उसे इस कहानी में वो व्यक्ति कहकर संबोधित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं दीक्षा शर्मा और आज मैं आपको सेलर नामक कहानी से परिचित करवाने जा रही हूं, जिसके लेखक राम कुमार है। इस कहानी का मुख्य पात्र वो व्यक्ति है। वो एक निर्धन व्यक्ति है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उसका एक पुत्र है। उसके पुत्र का नाम मुन्नू है। अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात वो अपने ससुराल में ही रहता है, एक खराब से कमरे में, जिसका किराया उसकी एक महीने की आय के बराबर है। वो 100 रुपये महीने कमाता है और 100 रुपये किराया चुका देता है। अपने ससुराल में इस प्रकार किराया देकर रहने के कारण दो थे। पहला निर्धनता और दूसरा उसका पुत्र मुन्नू। मुन्नू को भी संयुक्त परिवार का स्नेह मिल सके, इसीलिए वो ये निर्णय लेता है। मुन्नू की उम्र के अनुसार उसे 3rd या 4th क्लास में होना चाहिए था, पर उसे आज तक स्कूल में भेजा ही नहीं गया। किसी ने उसका एडमिशन ही नहीं करवाया, क्योंकि उसकी परवाह थी ही किसे। कहते हैं जिस चीज पर सबका हक होता है उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। संयुक्त परिवार का हर व्यक्ति अपने छोटे मोटे काम उस बच्चे से करवाता है। अगर मुन्नू स्कूल जाने लगा तो ये सारे काम कौन करेगा, इसलिए उसका एडमिशन किसी ने नहीं करवाया। उसके पिता यानी कि वो व्यक्ति सब कुछ देखते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। कुछ करना तो दूर, वो अपने बेटे से बात भी नहीं कर पाते। पिता और पुत्र के बीच जो सहजता, जो संवाद होना चाहिए था, वो विकसित ही नहीं हो पाया था। उनमें अलगाव आ चुका था। बच्चा अपने पिता को ही अजनबी इंसान की भांति देखता था, उससे दूर दूर रहता था और उसका पिता ध्यान देकर भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन वो व्यक्ति कंपनी बाग घूमने जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात 10वीं कक्षा के एक बच्चे से होती है, जो उससे बहुत उत्साह से बातें करने लगता है और बातें करते करते बताता है कि मैं बड़ा होकर सेलर अर्थात नाविक बनना चाहता हूँ और सारी दुनिया घूमना चाहता हूँ। वो व्यक्ति उस बच्चे की बातों से काफ़ी सकारात्मक हो उठता है और सोचता है कि मैं भी अपने मुन्नू को पढ़ा लिखा कर सेलर बनाऊंगा, वो दुनिया घूमेगा। मैं उसका जल्दी से जल्दी स्कूल में एडमिशन करवा देता हूँ। उसकी पत्नी, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी भी यही इच्छा थी कि उनका मुन्नू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। वो व्यक्ति काफ़ी सारे मंसूबे बांध कर, यहाँ तक कि वो मुन्नू के लिए स्लेट, पेंसिल सब कुछ खरीद कर घर आता है और मुन्नू को बात करने के लिए अपने पास बुलाता है। किंतु मुन्नू बहुत अकेला हो चुका है। हालांकि वो मुन्नू को बहुत प्रेम से समझाता है, पर मुन्नू उसे अविश्वास की नज़रों से देखता है। ऐसे देखता है कि जैसे ये व्यक्ति कौन है जिसने आज तक मुझसे बात नहीं करी और अब क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मुन्नू कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि अब वो जो अलगाव था वो दूरी का रूप धारण कर चुका है। पिता और पुत्र एक ही घर में रहते हैं, एक दूसरे को रोज देखते हैं, लेकिन उनमें कोई सहज संबंध ही नहीं है। मुन्नू इतना अकेला हो चुका है कि अब उससे उबर ही नहीं पाता। यहाँ तक कि घर में भी कभी कोई बच्चे यदि मुन्नू को सताते हैं तो वो शिकायत करने अपने पिता के पास नहीं जाता। यदि वो रोता है तो चुप होने के लिए अपने पिता के पास नहीं जाता। अंत में भी जब वो व्यक्ति मुन्नू को सेलर बनने के सपने दिखाता है और कोशिश करता है कि मुन्नू और उसके बीच का संबंध सुधर जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मुन्नू इतना अकेला हो चुका है
कि अब वो इससे नहीं उबर सकता। इस बिंदु पर ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी को पढ़कर पाठक ये जरूर सीख सकता है कि किसी भी रिश्ते को यदि जीवित रखना है तो अलगाव उत्पन्न होने से रोकना होगा, चाहे वो पिता पुत्र का संबंध हो, पिता पुत्री का संबंध हो, या पति पत्नी, या कोई भी अन्य संबंध। इस कहानी की संवेदना की यदि बात करें तो रामकुमार जी ने इसमें कई सारे मुद्दे छुए हैं जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। जिससे एक तरफ संयुक्त परिवार में सुरक्षा मिलती है तो दूसरी तरफ एकल परिवार में स्वच्छंदता मिलती है। दोनों में से किसे चुना जाए? किसी भी एक को चुनने का मतलब है दूसरी चीज हाथ से निकल जाना। दूसरी चीज इसमें निर्धनता का भी जिक्र है कि निर्धनता के कारण वो व्यक्ति चाहकर भी अलग नहीं रह पाता और उसकी आंखों के सामने उसका बेटा उसके हाथों से निकलता जा रहा था। बाल श्रम का भी जिक्र है। हालांकि इसमें बाल श्रम इतने भयंकर रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बच्चे को स्कूल ना भेजकर उससे आटा पिसवाने के लिए भेजना, उससे दही लाने के लिए कहना, अगर वो स्कूल जाता और फिर ये सारे काम करता तब ये शायद उचित होता। लेकिन ये सारे काम करवाने के लिए उससे स्कूल का एडमिशन ही ना दिलवाना, ये बाल श्रम का ही एक रूप था। और माता पिता का बच्चों से संवाद न करना और उस संवादहीनता के कारण इतनी दूरी आ जाना कि संबंध लगभग मर चुका था। तो ये थी इसकी संवेदना। और अगर इसके शिल्प की बात की जाए तो इसका कथानक हर नई कहानी की तरह टूटा हुआ है। भाषा की बात करें तो बोलचाल की भाषा है और कहीं कहीं पर देशज और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। और चरित्र योजना की बात करें तो वो व्यक्ति, मुन्नू, ये दो महत्वपूर्ण चरित्र है। बाकी अन्य चरित्रों को थोड़ा सा ही महत्व दिया गया है। ये कहानी कहीं ना कहीं हमें सचेत करती है कि कहीं हमारे हाथों से तो कोई रिश्ता फिसल नहीं रहा। तो ये था आज का किस्सा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।